Good morning everyone, this is Poonam here, your SSC teacher from Vishal School Una. Dear students, today we will continue with the chapter Physical Features of India of Geography book. So let's start. Fourth question of this chapter. Describe how the Himalayas were formed. तो हिमालय किस तरह फॉर्म हुए? Answer is, according to the theory of tectonic plates, the Earth's crust was initially a single giant landmass called Pangaea. सो स्टूडेंट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंगली अर्थ का क्रस्ट स्टार्टिंग में एक सिंगल जियंट लैंड मास था जिसको पेंजिया बोलते थे. सेकेंड पॉइंट इज इट्स नॉर्दर्न पार्ट वाज नोन एज द अंगारा लैंड और इसके नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा एंड साउदर्न पार्ट वाज नोन एज द गोंडवाना लैंड और साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते थे. थर्ड पॉइंट इज द क्रस्ट वाज स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ पीसेस ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट्स resulting in the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north. तो स्टूडेंट्स, क्रस्ट जो है अर्थ का वो स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया बहुत सारे पीसेस में. किस कारण? कन्वेक्शनल करंट्स के कारण. कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं कोर की जो हीट के कारण मेंटल में कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होते हैं, रिजल्टिंग इन द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स. तो उसके रिजल्ट में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स थी वो सेपरेट हो गई गोंडवाना लैंड से नॉर्थ की साइड में. एंड फोर्थ पॉइंट इज द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट. और जब ये नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हुई तो इसका कोलिजन हो गया, किसके साथ हो गया इसका कोलिजन? यूरेशियन प्लेट्स के साथ. बिकॉज ऑफ द कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द geosyncline known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. सो इस कोलिजन के कारण जो सेडिमेंट्री रॉक्स कलेक्ट हो गए थे, एक्यूमुलेटेड मीन्स कलेक्ट हो गए थे कहाँ पे? जियोसिंक्लाइन. जियोसिंक्लाइन मीन्स लॉन्ग ट्रो इन द अर्थ वेयर सेडिमेंट्स कलेक्ट एंड डिपोजिट. क्या बोलते हैं उसको? टेथीज. तो वो फोल्ड हो गए टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय, जिससे वेस्टर्न एशिया और हिमालय का जो माउंटेन सिस्टम है वो फॉर्म हुआ. Which are the major physiographic divisions of India? Contrast the relief of the Himalayan region with that of the peninsular plateau. So answer is the major physiographic division of India are. तो किस तरह इंडिया का डिवीजन है? First one is the Himalayan mountains, second is the northern plain, third is the peninsular plateau, fourth is the Indian desert, fifth is the coastal plain and sixth is the islands. So here they are asking contrast the relief of the Himalayan region with that of peninsular plateau. हिमालयन रीजन का हम लोगों ने डिफरेंस बताना है पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हिमालयन रीजन. फर्स्ट पॉइंट इज दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स मेड फ्रॉम द अपलिफ्ट ऑफ द स्ट्रेटा फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्री रॉक्स. तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म्ड हुए जो रॉक्स हैं उनके ऊपर उठने के कारण बने हैं. और इट कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स एंड डीप वैलीज. तो ये बहुत लॉफ्टीएस्ट मीन्स हाईएस्ट माउंटेन्स और डीप वैलीज के मिलने से बने हैं. द रेंजेस हैव आई शेप्ड एंड यू शेप्ड वैलीज. तो आई शेप्ड और यू शेप्ड वैलीज हैं इसमें. और रीजन ऑफ पेरेनियल रिवर्स. पेरेनियल रिवर्स मीन्स जो कंटिन्यूसली पूरा साल बहती हैं. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी दिस रीजन फॉर्म्स एन अनस्टेबल जोन. तो ये अनस्टेबल जोन जो है फॉर्म करते हैं. और opposite to this the peninsular plateau, they are created from igneous and metamorphic rocks after splitting of Gondwana land. तो गोंडवाना लैंड से अलग होकर बने हैं ये. It consists of broad and shallow valleys and rounded hills. इसमें broad valleys और shallow valleys दोनों तरह की हैं और rounded hills भी हैं इसमें. It has horst rift valleys and trows. Horst rift valleys means raised block होते हैं जो अर्थ का raised part होता है, और trows भी हैं इसमें. इट हैज़ रेन फेड सीजनल रिवर्स. तो पेरेनियल रिवर्स नहीं है इसमें, सीजनल रिवर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर सीज़न में, रेनी सीज़न वगैरह में ज़्यादा बहती हैं. तो इट हैज़ रेनी फेड सीजन. तो रेन से जो बहने वाली रिवर्स हैं मेनली सीजनल रिवर्स हैं यहाँ पे. तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है वो एक स्टेबल जोन फॉर्म करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. So some points are given here. The northern plains have been formed from the alluvium that the mountain rivers deposit here. तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है एलुवियम से बने हैं जो माउंटेन रिवर्स डिपॉजिट अपने साथ लेकर आते हैं. सेकेंड पॉइंट इज इट लेड टू द सॉइल टर्निंग इनटू फर्टाइल ऑन द सरफेस फॉर ग्रोइंग अ रिच हार्वेस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स.
This also resulted in the development of the Indus River Valley civilization. So in mountain rivers से आने वाले डिपॉजिट के कारण यहाँ की सॉयल फर्टाइल हो गई है, जिससे कि जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो गई है। तो काफ़ी वैरायटी की क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और उसकी हार्वेस्ट बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ इसके कारण इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन की भी डेवलपमेंट हुई। The rich soil was further aided by favorable climate and constant water supply from the rivers between the mouths of the Indus and the Ganga Brahmaputra. The North Indian plain covers a distance of 3200 kilometers. So rich soil के साथ साथ यहाँ पे favorable climate है और constant water supply है रिवर से, जो इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्र से आती हैं, और नॉर्थ इंडियन प्लेन में जो 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती हैं। It is 300 to 150 kilometer wide at some places. So at some places, so it is 300 to 150 kilometer wide. The North Indian plains have the Indus river system in the west and the Ganga Brahmaputra river system in the east. तो North Indian plains में Indus river system जो है west में है और गंगा ब्रह्मपुत्र river system east में है. And the fourth point is the first include Jhelum, Chenab, Ravi, Vyas, Satluj और द इंडस फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। तो ये सारी रिवर्स उसमें इंक्लूड होती हैं और इंडस नदी अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। सो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज द इंडियन डेजर्ट। इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes called Balkans. This region receives very low rainfall below 150 millimeter per year. तो ये जो इंडियन डेजर्ट है ये वेस्टर्न मार्जिन्स में है अरावली हिल्स के। सैंडी एरिया है, यहाँ पे सैंड के ड्यून्स हैं जिसको बर्कन्स बोलते हैं। बहुत कम रेनफॉल होता है 150 मिलीमीटर पर ईयर के अकॉर्डिंगली। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। ड्राई क्लाइमेट है, वेजिटेशन भी ऑब्वियसली कम होगी। Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. तो जो रिवर्स हैं वो भी सीजनल हैं। रेन के बाद बहुत जल्दी वो डिसअपियर हो जाती हैं सैंड में। एक बिग रिवर लूनी को माना जाता है। Second part is the Central Highlands. These are the parts of the peninsular plateau lying to the north of the नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट्स हैं। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में बहुत सारा मालवा प्लेट्यू का पार्ट कवर करते हैं। द विंध्य रेंज एंड बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड द अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। The flow of the rivers draining this region, namely as Chambal, Sindh, Betwa और Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. तो ये यहाँ की जो रिवर्स हैं जो इसकी स्लोप शो करती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर नैरोअर, ईस्ट में नैरो हैं ये और वेस्ट में वाइडर हैं। ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड या फिर बाघेलखंड। छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। और लास्ट वन इज द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स। कौन कौन से हैं वो? लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। द लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल आइलैंड्स लोकेटेड ऑपोजिट द केरला कोस्ट इन द अरेबियन सी। द आइलैंड ऑफ दिस ग्रुप आर फॉर्म्ड ऑफ कोरल डिपॉजिट कॉल्स एटोल्स इन मलयालम विच रेफर्स टू देयर रिंग और हॉर्स शू शेप। तो लक्षद्वीप जो है उसमें बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो केरला के ऑपोजिट लोकेटेड हैं अरेबियन सी में। यहाँ के जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो फॉर्म्ड है कोरल डिपॉजिट से, जिसे मलयालम में एटोल्स कहते हैं, जो रेफर करते हैं इसकी रिंग और हॉर्स शू शेप को। और द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑन द अदर हैंड आर लार्जर इन साइज, दे आर मोर इन नंबर एंड मोर वाइडली स्कैटर्ड। तो इसके ऑपोजिट अंडमान और निकोबार जो हैं वो लार्ज है साइज में और ज़्यादा है वो वाइडली स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। देयर आर अबाउट 200 आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप एंड 19 आइलैंड्स इन द निकोबार ग्रुप। तो अंडमान ग्रुप में 200 आइलैंड्स हैं और निकोबार ग्रुप है उसमें 19 आइलैंड्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।